इतनी मस्त जगह आ रखे हैं, इतनी मस्त। हाँ अच्छा, हम इतनी अच्छी जगह आ रखे हैं, मतलब मैंने जितने भी अभी वहाँ से देहरादून से जहाँ से विकास नगर से अंदर को एंटर हुए हैं, वहाँ के बाद जितना भी जौनसार का एरिया है ये पूरा बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इतना सुंदर सुंदर पुगाल, मतलब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी जगह है। सो अब चलते हैं लाखा मंडल की ओर। थोड़ा ही बचा है, शायद 10 से 12 किलोमीटर होगा, इतना ही अप्रॉक्सीमेट। सो लेट्स गो। फार्मिंग हो रखी है, किसकी थी, टमाटर की, शिमला मिर्च, ये सारे वेजिटेबल्स की हो रखी है इधर। यहाँ पे लोगों ने कुछ कुछ बो रखे हैं और हर बकरे का रेट तो नहीं यार, छोटी। सो हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल। ये है लाखा मंडल। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लाखा मंडल। तो यार बहुत ही मज़ेदार वेदर के साथ हम पहुंचे यहाँ पे, बढ़िया मज़ेदार जगह भी है। अभी तो खैर हम अभी विजिट कर रहे हैं, अभी हमारा चेक इन हो रहा है क्योंकि हमने रूम भी ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं कि हम मंदिर पूरे से नहा धो के बढ़िया से मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। और सामने रहा मंदिर जो आपको दिख रहा होगा रेड फ्लैग के पास में, वो लाखा मंडल है। तो वो यहाँ पे देखेंगे कि क्या ही माहौल बनता है या क्या चीज़ है यहाँ पे, जो सब कुछ हम देखेंगे। अब चले हैं हम लाखा मंडल के मार्केट में ऐसे घूमने, और चलते हैं। दीवार में अष्टग्रह है, नीचे नवग्रह है, सबसे नीचे बीच में विश्वकर्मा है जिन्होंने मंदिर बनाया। फिर ये अंदर वाला पत्थर का दरवाजा है, इधर से जाओ भाई, इधर से, हाँ इधर से जाओ, मंदिर दर्शन करो और फिर बाहर आ जाओ। फिर अंदर ये अखंड ज्योत जली है, अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है, उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को उस अखंड ज्योत का ध्यान रखते हुए अगर किसी की तपस्या पर सिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है, खाली एक रात में। ठीक है। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेषनाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है, 4 युग के ज्योतिर्लिंग है। अंदर वाला सतयुग का, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर इस शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाएगा। माँ बात काफी दर्शन करो पहले, फिर आपको जानकारी देते। पानी का है बाबा। फिर ये भीमसेन योद्धा ने, ये मुगल लोगों ने उन मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया जब उनका राज्य था। उन लोगों ने सारी मूर्तियों का खंडित किया धन लूटने के लिए, लेकिन धन नहीं निकाल पाए, आज भी नहीं निकाल पाए। ये भीमसेन का गदा है, हनुमान का गदा है, अर्जुन का बाण है, वीर की छड़ी है, और ये कुंती माता का फोटो है, 5 पांडवों वाली माता। ठीक है। फिर आप लोग इधर, फिर ये त्रेतायु का शिवलिंग है। जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। ये द्वापर युग का है, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल बाल थे, हरे रूप में। कलयुग का आपको लास्ट में दिखाएंगे, जिसमें जल डालोगे और अपनी शक्ल दिखाओगे। बिल्कुल। हाँ वो कहानी सुनी है, वही कहानी हर सुनी है। चीज़ आपको बताएंगे। जरा ये लोग आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। जरा आप लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं एक फोटो ले रहा हूँ आपको। कोई लड़कियाँ हैं तो दूसरे ससुराल जाती है, बिल्कुल। दूसरे ससुराल जाती है। अगर उसका कोई बच्चा हुआ तभी यहाँ पे आएगी बकरे लेके। अच्छा। बकरे लेके आएंगे। फिर ये भी है कि किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि मैं आपको बकरा दूंगा, तो वो भी लाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अब पहले बलि प्रथा थी, आज बलि प्रथा बंद है, लेकिन अब बंद है। अच्छा। मतलब उनको ऐसे छोड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। मनोकामना पूर्ण हो गई, पानी की धार निकाल दी, बस हो गया। अच्छा, तभी घूम रहा है ना तब इधर घूम उधर। रही है, सारे बकरे, कई बकरे हैं, हाँ वही नीचे देखिए ना, कई बहुत बकरे हैं सारे, नीचे हाँ, से बहुत सारे भी हैं। घूम रहे हैं। हाँ। तो ये रही वो बकरी जिसकी कहानी पंडित जी ने बताई थी कि ये बकरी मतलब जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद ये यहाँ पे बलि दी जाती थी। बट अब तो बलि प्रथा बंद हो चुका है, तो अब ये सब इनको छोड़ दिया जाता है। या किसी को भी बच्चे की मतलब मनोकामनाएं, किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे मंदिर में आते थे अपने बच्चों के लिए, तो उन्हें प्राप्ति हो जाती थी, तो उसके बाद ये बकरी यहाँ पे चढ़ाए जाते थे। तो आज ये बलि प्रथा बंद है तो इनको ऐसे ही छोड़ा जाता है। ये गाँव में बहुत सारी है ऐसी। तो ये इन बकरियों की कहानी। ये रहा लाखा मंडल, यहाँ पे पार्वती जी की पैर है, बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। या तो रामेश्वर के बीच में है चित्तायु का लाल रंग का, या तो लखनऊ के बीच में। ठीक है, फिर ये द्वापर युग का हरे रंग का, जब किशन जी का अवतार हुआ। किशन भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल बाल थे, हरे रूप में। कलयुग वाला आपको लास्ट में दिखाएंगे, जिसमें जल डालोगे और अपनी पूरी शक्ल देखोगे। तब ये मंदिर पवित्र माना गया। किसी पत्थर पे देख सकते हैं गाय के पाँव के, तो ये गाय माता की खुरी के निशान है। किसी पत्थर पे देखो, तब ये मंदिर पवित्र माना गया। इसको महाभारत काल में दिखाते हैं और जगह कहीं नहीं दिखाएंगे, इस मंदिर को जरूर दिखाएंगे इतिहासों में। क्योंकि अच्छे अच्छे मंदिर होंगे, अच्छे अच्छे बनावट होगी, लेकिन ये गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे पूरे भारत में। इसलिए ये मंदिर पवित्र माना गया पूरे भारत में। सबसे पहले महाभारत काल में दिखाते हैं 5000 वर्ष। देखो, क्योंकि भीमसेन योद्धा पे 100 हाथी का बल था, लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। ये नहीं बन पाया क्योंकि 12 साल का वनवास था, 1 साल का ज्ञानवास उन्होंने यहाँ पे काटा और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई चाणक्य वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने, कोई घोड़े की सवारी बने, और 1 साल का ज्ञानवास बताया। 1 साल का ज्ञानवास राजा विराट के साथ। ठीक है, फिर ये लक्षागृह की ईंट है जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था मौन का, लेकिन पांडव लोग नहीं जले, खाली लाख का महल जो मौन का जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग गणेश भगवान की पूजा करो। उन लोगों ने गणेश भगवान की पूजा की, डरो मत, गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया। आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते में। अब कलयुग है, अब ये भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। यहाँ अगर थोड़ा गर्म है पत्थर तो ऊपर उससे हो जाएगी। पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था तो अब इस गाँव के अंदर तो डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घुट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। कुछ पल के लिए लेडीज मरती, गाय देते थे, पुरुष मरता, बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे और वो पूरे इतिहास पूछते थे, भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई, ढांग में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। क्योंकि ये एक
आप जैसे माता बहनों का ये कि लड़का होगा या लड़की होगी तो वो गुजर चुकी है, लेकिन रो रो के उसके परेशान हो गए। लोगों ने समझाया कि वहाँ पे सुना होगा कि वहाँ पे जो लाखवान जो खड़े हो जाते हैं, तो उसने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को दिखूँ, बच्चा सबका प्यारा होता है। तो उसने वो पीछे पीछे आई रोते रोते, लेकिन जैसा वो खड़ा उठा वैसे वो उसने पीछे से जब दे दी। तो उसी समय वरदान दे दिया कि तेरा खड़ा उठना न हो पाए, मेरी आवाज़ आए। तो उसके बाद समाप्त हो गए। ठीक है। फिर ये 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा। पूरे भारत का सबसे पहले मेला नए साल का यहाँ पे लगेगा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए। शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, दिवाली के दिन बंद हो जाएंगे, भैया दूज के दिन। लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे किसी भी समय आओ, किसी भी समय दर्शन हो सकता है। यहाँ पे कभी बंद नहीं होता, यहाँ क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ता। फिर ये 5 भाई पांडव है, बीच में धर्मराज है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, क्योंकि उनका मौजूद पश्चिम दिशा के ओर खड़े है। ये स्टोर है, इसके अंदर ये शिलालेख है जिसको देखने के लिए सोनिया गांधी भी आई। वो 1 मीटर चौड़ाई है, 1 लंबाई है, 4 इंच उस पत्थर की मोटाई है। उस पर लिखी 14 लाइनें। एक लाइन एक महात्मा जी ने पढ़ी, एक ही लाइन पढ़ते पढ़ते महात्मा जी समाप्त हो गए। लेकिन उन्होंने कहा जितने कोई संसार में जीव जंतु है उतनों के लिए 2.5 दिन का धन युधिष्ठिर महाराज के नीचे है, पूरे संसार के लिए। लेकिन मंगल लोगों ने सारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया और देवों ने, लेकिन धन आज भी नहीं निकाल पाए। धन आज भी नहीं निकाल पाए। जब शक्ति होती है, बिच्छू सांप बहुत निकले, उन लोगों को भगाया गया। तब से ये हर पत्थर पे लोहे की सजा लगी है। ऊपर भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये पीछे भी लगे हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको। हर जगह उस समय काम लोहा था, और कैसे उनकी सोची और कैसे उन्होंने लोहा लाया। उस समय तो सब इसमें अंदर नहीं जाते थे। नहीं, अंदर वो बंद है स्टोर, वो बंद डिपार्ट। आप लोग इधर पे लोहे की खड़िया लगी है गेटिंग के लिए, हर पत्थर पे लगी है, चारों इसमें भी लगी है, इसमें भी लगे हैं। लेकिन धन आज भी नहीं निकाल पाए। ये कोना बैठ गया है, जब उन लोगों ने खुदाई, ये खुदाई की ना, हर पत्थर पे लगी है, ये कोना बैठ गया है। लेकिन धन आज भी नहीं निकाल पाए। तभी इसका कोना नहीं मिला। और फिर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये नदी पार उत्तरकाशी है, ये डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गई। चारों दिशाओं के बीच में यहाँ पे लाखमल है, 1.25 लाख लोगों की स्थापना है, 365 मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कहीं पे खुदाई करो, कहीं न कहीं निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखमल है। और कमल के फूलों के पत्ते देखो पहाड़ बने हुए हैं, सूर्य मंडल के अंदर तारामंडल लाखमल क्या कमल के फूलों के बीच में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी। यहाँ पे न सोना है न चांदी है, खाली पत्थर है। लेकिन इन पत्थरों का इतिहास यहाँ पे है। हम तो इन पत्थरों का इतिहास बता रहे हैं, सोना नहीं चांदी नहीं, खाली देखने के लिए पत्थर। ठीक है, ये पारी की, लेकिन विदुर जी ने रास्ता बनाया गुफा से बाहर निकले। अब ये गुफा ले जाने के लिए रास्ता जो ये, क्योंकि सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, गणेश भगवान की, तो गणेश के रूप से वो लोग निकले चूहे बन के। आज किसी विधा में देखो गणेश भगवान चूहा माना गया और गणेश के रूप से वो लोग गए। दुर्योधन ने सोचा पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भिल्नी के पुत्र। राज पांडव ने तो होता है वो भिल्नी के पुत्र। लेकिन पांडव लोग गुफा से बाहर निकल के दूसरा धाम कहाँ है? बद्री धाम, माया गांव के ऊपर। चारों भाई और द्रौपदी माता भीम पुल पार करके समाप्त हो गई। लेकिन ये कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर
उधर नहीं पहुंचे। ठीक है, अब जरा मेरे को मोबाइल दे। मेरे लिए पत्थर आए समझ ले 4 भाव ये क्या भाई है, तो आगे चलेंगे आगे नहीं। तो वो कुंड यहाँ पे है जहाँ पे हम शिवलिंग में पानी डालेंगे। जो कुंड है उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा। तो ये रहा। ये शिवलिंग है, इस पर हम अपना पूरा फेस देख सकते हैं अपनी पूरी। किसी की कहानी है जो लाखा मंडल का है। ये कहानी है शिवलिंग। ये है वो शिवलिंग जिस पे अपना पूरा फेस दिखाई देता है। हमने भी देखा है पूरा फेस। ये हमारे पंडित जी हैं जो उन्होंने पूरा बायोडाटा डिटेल दी है हमको। तिरछू में भी शम्या। यस, बेहतरीन स्वागत है आपका लाखा बेहतरीन मंडल में। बेहतरीन। यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस अभी छत में जाके दिखाऊंगी मैं। तो मैंने पहना है यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि मुझे पहनना ही था। तो ये सर पे पहना है धाटू। ये इनका ट्रेडिशनल ज्वेलरी है कुछ। ये ऊपर का है कुर्ता और नीचे का है घाघरा। कैसे दिखाऊं, अब ये दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। सो मुझे पहनना ही था तो उन्होंने यहाँ नज़र घुमाई, यहाँ लिखा था तो मैंने बोला पहनना है भाई, अब आना है तो पहनना तो पड़ेगा ही। सो घूमता घूमता चल बना। शम्या। तो मैं खड़ी हूँ जौनसार बाबर में और ये है लाखा मंडल। तो मैं लाखा मंडल के मंदिर में आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे यहाँ पर आना था ही, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ लाखा मंडल में। और इतनी प्यारी सी जगह है। और आज मैंने पहना है ये यहाँ का जौनसारी ड्रेस। सर में पहना है मैंने धाटू और यहाँ पर ट्रेडिशनल ये कुछ कान के झुमकी टाइप्स की है। और ये है कुर्ती और ये है घाघरा। जैसे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, भोटिया ट्रेडिशनल ड्रेस एज इट इज़ ये भी है। तो इतना प्यारा सा लोकेशन पे लोकेटेड है। इतनी प्यारी सी वादियों के बीच में है। एक ब्रह्म कमल जिसे कहते हैं उसके सेंटर में लाखा मंडल और चारों दिशा यहाँ पर। और यहाँ पे सामने क्या कहते हैं, गंगोत्री का रास्ता है। यहाँ से हनौल भी जा सकते हैं। यमुनोत्री का है। और यहाँ ऊपर से हम चक्राता से आए हैं और इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लोकेशन है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूंगी। तो मैंने पहना। इतनी बढ़िया लग रही है मन एक कि बना के जुड़ो हमारी तो चीज़ तस चीज़ सेम। इतनी बढ़िया चीज़, लोग भी बढ़िया चीज़, सब बढ़िया चीज़, मंदिर बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चीज़। तो तुम भी आए एक विजिट कार्य और देखे लाखा मंडल कोणोची कोणो ने। धन्यवाद। यार यहाँ पे है प्राचीन पांडवों का गुफा और अंकल जी ने हमको दे दिया है टॉर्च। इस टॉर्च से यहाँ पे देखना है कुछ। यहाँ का ये है ऐसे गुफा है और आगे है शिवलिंग। एक शिवलिंग यहाँ पे, एक शिवलिंग यहाँ पे है। जय हो भोले शंकर बाबा बाबा। वो देखो सामने शिवलिंग है। कच्ची वो हाँ वो टॉप में यो। हाँ तो देखिए वो जो वाइट वाइट दिख रहे हैं वो है शिवलिंग। शिवलिंग को ना छुए ये देख लगा ये लगा एक गुफा आ गई है। ये देखिए तो ये है लाखा मंडल की रेड राजमा जो यहाँ की लोकल डिश है। और देखते हैं कि लोकल डिश वैसे हमने कल चक्राता में भी खाया था बट यहाँ का टेस्ट कुछ अलग था। आज यहाँ लाखा मंडल का चेक करते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है।
हो गया तेरा?